गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना आज का टॉपिक है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मतलब होता है ब्लड का बैक फ्लो होना। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इसमें मरमर कैसी दिखती है। एओर्टिक रीगर्जिटेशन में मरमर कैसी दिखती है? मरमर एओर्टिक रीगर्जिटेशन में दिखती है, वो दिखती है मिड डायस्टोलिक मरमर। मिड डायस्टोलिक मरमर एओर्टिक रीगर्जिटेशन में दिखती है, जिसका दूसरा नाम होता है, जिसको और क्या बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। ठीक है, और इसमें क्या दिखता है? एओर्टिक रीगर्जिटेशन में डिस्प्लेस्ड या डबल एपाइकल इम्पल्स दिखते हैं। डबल एपाइकल इम्पल्स इसमें एओर्टिक रीगर्जिटेशन में दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है? इसमें होता है पल्सेशन ऑफ यूवला, जिसमें पल्सेशन होता है यूवला का, उसका दूसरा नाम होता है म्यूलर साइन प्रेजेंट इन एओर्टिक रीगर्जिटेशन। ठीक है, इसमें पल्स कैसी दिखती है? एओर्टिक रीगर्जिटेशन में पल्स कैसी दिखती है? पल्स इसमें दिखती है WCC, वर्ल्ड कप चैंपियन। ठीक है, तो W का मतलब होता है वाटर हैमर पल्स। कैसी दिखती है? वाटर हैमर पल्स। ठीक है, वाटर हैमर पल्स होती है, ये क्या करती है? सडन फॉल होती है, ये तुरंत गिर जाती है। इसमें पल्स पेशेंट की क्या होती है? तुरंत गिर जाती है, सडन फॉल होता है। ठीक है, सी का मतलब है वर्ल्ड कप, सी का मतलब है कोलैप्सिंग पल्स। ये क्या होती है? डिमिनाइज्ड होती है, डिमिनाइज्ड पल्स भी बोलते हैं इसको, डिमिनाइज्ड पल्स नेक्स्ट सी का मतलब है कोरिगन पल्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है इसमें? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इकोकार्डियोग्राफी। बट गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इसमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीटी चेस्ट। ठीक है, और इसमें हम कार्डियक मार्कर भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट पार्ट में क्या आता है? मैनेजमेंट पार्ट में आता है इसमें कि इसमें क्या होता है? ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है। ठीक है, रिगर्जिटेशन में क्या होता है? ब्लड का बैक फ्लो होता है, तो हम नंबर 1 वेजोडाइलेटर दे सकते हैं, वेजोडाइलेटर। नंबर 2 हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को, लाइक निफेडिफिन। जितनी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स होती है, उनका एंड होता है वो डिफिन में होता है, तो इनको डिफिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी बोल सकते हैं, डिफिन्स। ठीक है, और
कुछ पेशेंट में रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, वॉल का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट करना होता है विद इन 1 आवर, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक वेरी स्मॉल टॉपिक है, वो है ट्राइकैप्सिड स्टेनोसिस। नंबर 3 इज ए ट्राइकैप्सिड स्टेनोसिस। ट्राइकैप्सिड स्टेनोसिस होता है, इसका कोज क्या होता है? इसका कोज होता है रिस्क फैक्टर या फिर कोज। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? इसका रिस्क फैक्टर होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक हार्ट डिजीज हम सेपरेट पढ़ेंगे और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हम सेपरेट नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका कोज होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें मरमर कैसी दिखती है? पेशेंट में मरमर कैसी दिखती है? पेशेंट में ट्राइकैप्सिड स्टेनोसिस में मरमर दिखती है मिड डायस्टोलिक मरमर, मिड डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, और इसमें जेवीपी, पेशेंट की जेवीपी में क्या चेंजेस आता है? जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर में इसमें क्या चेंजेस आता है? प्रोमिनेंट ए वेव प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट ए वेव प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट ए वेव प्रेजेंट होती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे पेशेंट का? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही इको होगा, इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है स्टेनोसिस है तो बलून डायलेशन करेंगे, और बलून डायलेशन से काम नहीं बनता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल करेंगे। रिप्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 4 ट्राइकैप्सिड रीगर्जिटेशन, TR, ट्राइकैप्सिड रीगर्जिटेशन। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? इसका रिस्क फैक्टर भी सेम ही होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। बट इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे, इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। क्लिनिकल फीचर क्या है ट्राइकैप्सिड रीगर्जिटेशन का? इसमें पेनफुल हेपेटोमेगाली होता है, हेपेटोमेगाली, यानी इसमें पेन होगा पेशेंट को और उसके साथ उसके लीवर की साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लीवर की साइज इंक्रीज हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें ट्राइकैप्सिड रीगर्जिटेशन में। और इसकी मरमर कैसी दिखती है? इसमें मरमर, पेशेंट में मरमर दिखती है, वो दिखती है मरमर पैन सिस्टोलिक मरमर दिखती है, इंपॉर्टेंट ये भी है, पैन सिस्टोलिक मरमर। पैन सिस्टोलिक मरमर का दूसरा नाम होता है, उसको कभी कभी क्या बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं होलो सिस्टोलिक मरमर, होलो सिस्टोलिक मरमर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का? पेशेंट का मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट होता है पेशेंट का इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है नंबर 1, नंबर 2 में रिंग डाल सकते हैं। ठीक है, रिंग डाल सकते हैं, ये मैनेजमेंट हो सकता है इससे ट्राइकैप्सिड रीगर्जिटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पल्मोनरी स्टेनोसिस। नंबर 5 इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस में आपको हिस्ट्री क्या होगी पेशेंट की? पेशेंट की हिस्ट्री होगी न्यूनान सिंड्रोम के साथ। न्यूनान सिंड्रोम, न्यूनान सिंड्रोम की हिस्ट्री होगी। न्यूनान सिंड्रोम में 46XY होता है, मेल होता है, मेल चाइल्ड होता है। ठीक है, न्यूनान सिंड्रोम के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। मेल चाइल्ड होगा, मेल में मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है न्यूनान सिंड्रोम, और मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होता है, वेब्ड नेक होती है, वेब्ड नेक होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, टर्नर सिंड्रोम के जस्ट अपोजिट होता है, बट टर्नर सिंड्रोम के अंदर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, और टर्नर सिंड्रोम होता है वो फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, गर्ल्स के अंदर होता है। तो न्यूनान सिंड्रोम की हिस्ट्री होती है, और पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर मरमर कैसी दिखती है? मरमर दिखती है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, माइट्रल वॉल का स्टेनोसिस और माइट्रल वॉल का रीगर्जिटेशन।